देखिए बिल बुक में हमने इसमें जो पिछली क्लासेस में था उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि सर हम दो आइटम्स जो सेल कर रहे हैं उनमें एक हमारा 10 किलो का है और एक 15 किलो का, यानी जो घी बेचते हैं उसमें काऊ का यानी गाय का भी है, गाय का 10 किलो का पैकिंग है एक, और एक 15 किलो का है ना। 10 किलो में एल्यूमिनियम वाले जो डिब्बे आते हैं उनमें भी पैकिंग है, इसके साथ ही साथ एक और इनका आयरन वाला भी है, उसमें भी पैकिंग होती है। और यानी ऐसे देखा जाए तो गाय का जो घी है उसमें 10 किलो की पैकिंग एल्यूमिनियम में है, 10 किलो की एल्यूमिनियम में भैंस की भी है, और 15 किलो की आयरन में भी है और एल्यूमिनियम में भी है, यानी दोनों में 10-15 वाला भी है। और दो प्रोडक्ट हैं, एक तो गाय का है और भैंस का घी, ये इनकी रिक्वायरमेंट। अब ये जो बेचते हैं तो सीधी सी बात है कि वो जब सेल करेंगे प्रोडक्ट को तो 10 किलो का एक पूरा पैकिंग सेल करेंगे। यदि वो चाहते हैं कि आगे हम 2 किलो की और 5 किलो के भी गले, तो जो स्टॉक है यहाँ पर आइटम जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आइटम जोड़ना है। तो हमने यहाँ स्टॉक में अपडेट किया है, वो थोड़ा सा आपको डिजाइन करना है, यानी सेम एज इट इज ऐसा कैसा ही असाइन करना। अब इसमें भी अंडरलाइन हमने दिया है, उसका भी रीजन हम समझेंगे कि क्यों हमने दिया है। तो काऊ का घी है 10 किलो एल्यूमिनियम में है, फिर काऊ घी 15 किलो एल्यूमिनियम में है, काऊ घी 10 किलो आयरन में है, 10 काऊ घी 15 किलो आयरन में है, यानी ये पैकिंग है। और कितना केजी का है वो भी डिक्लेयर किया गया। इसी प्रकार बफेलो घी भी है 10 किलो 15, 10 किलो और 15 किलो आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज के पास हैं जो तैयार है आज की डेट में, वो यहाँ पर डालना है। जैसे 10 पीस इसके हैं, हम ये मान लें 10 ही इसके हैं, सबके हम 10 मान के चले, ये तो यहाँ पर आइटम को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो ये नाम डालना है और क्या डालना रहेगा इनको, क्वांटिटी नंबर में, ठीक है। फिर उसी के आगे क्वांटिटी केजी में जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ से सिर्फ यहाँ पर डालना है, या इसमें भी ड्रॉप डाउन बना ले कितना क्या है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको जैसे टाइपिंग में ये हो सकता है कि सिलेक्ट में जो अपडेट कर रहे हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक हो जाए टाइपिंग के दौरान, क्योंकि यहाँ पर सही ऐसा कैसा ही टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आइटम जो है, इनके पास जो भी आइटम की लिस्ट होगी वो एक हम बना देंगे फिलहाल के लिए, कहीं पे भी जैसे हमने बना दिया आइटम की लिस्ट भी हम बना करके देंगे इनको, जो भी आइटम्स होंगे ये भी इसमें थोड़ा सा निर्धारित करना है, ठीक है। इनको सिर्फ उस आइटम, ये आइटम ऐसा कह दें कि ये ही फिक्स है, इसमें इनको कोई करेक्शन नहीं करना है। हम इसको सेव सिक्योर कर देंगे, हम डाल पाए इसको जिनके जितने भी उनके आइटम है, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है इस कारण से हमें डालना होगा। बाकी वे भी डाल सकते हैं, पर उनको हमें या तो एक चीज बतानी पड़ेगी कि इसके माध्यम से यहाँ पर इनकी क्वांटिटी केजी में निकल रही इस आइटम को सिलेक्ट करने पर, या तो ऐसा कर दें, या एक कॉलम निर्धारित करके हम जो एल्यूमिनियम में कितना है वो हम यहाँ पे निर्धारित कर दें, क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा है यहाँ पर कितनी क्वांटिटी। जैसे देखो आप यहाँ पे काऊ घी हमने डाल रखा है 10 केजी में है ये, तो ये 10 यहाँ पे लिखा आ रहा है। यदि यहाँ पर 15 है तो ये 15 लिखा आ रहा है, ये इसमें से खुद ने इसमें से निकाला है, ठीक है। तो ये खुद या तो इस फंक्शन से निकाले, या फिर एक कॉलम हम निर्धारित कर दें तो उसमें से वो टाइप कर पाए कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो फिलहाल तो हमने ये ऐसा कैसा बना दिया क्योंकि उनके पास यही है। यदि कोई ऐसा कहता है कि नहीं हम टाइप करें तो फिर एक कॉलम हम बना देंगे, फिलहाल के लिए हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ वो क्वांटिटी डालेंगे, ये इनकी फिक्स आइटम है, अब इसमें वो करेक्शन न कर सके इसके लिए हम इसको अनसिक्योर कर देंगे, यानी किसमें करेक्शन कर सके तो इसमें वो करेक्शन करेंगे, जिसमें वो करेक्शन करेंगे उसको हम अनसिक्योर कर देंगे। यानी इसको राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और जो प्रोटेक्शन है इस पर अलाउ है ही नहीं, ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। हो सकता है कि इसमें प्रोटेक्शन इसमें भी अभी फिलहाल नहीं है, पर अब हम प्रोटेक्ट इसको कर देंगे,
क्वांटिटी यहां पर हमने जो टाइप किया उसमें से यहाँ कितने का है ये ऑटोमेटिक निकल के आ गया है, या तो टाइप करें, पर ज़्यादा अच्छा है कि खुद ही आ जाएगी कितना आइटम हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमने मिड का फॉर्मूला लगाया, जैसे लेफ्ट राइट होता है इसी प्रकार मिडिल भी होता है। लेफ्ट लेफ्ट से 3 कैरेक्टर लौटाता है, राइट राइट से लौटाता है, इसी प्रकार मिडिल से। तो मिडिल से हमने मिड दिया, मिडिल कितने किस में से, तो B2 में हमारा वो आइटम है। फिर हमने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से स्टार्ट हो, कहाँ से आपकी वैल्यू चाहिए, तो हमने दिया 13। अब देखिए 13 में क्या हुआ, एक तो C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 3 इसमें लिए, 13 ये हो गए, और ये 14 15, यानी 13 के बाद 2 लेटर चाहिए, हमने 2 दे दिया है। ठीक है, अलग बताएंगे इसको निकाल के, चलेगा मामला। ठीक है, तो उसमें से यानी 2 कैरेक्टर हमें सिर्फ 10 चाहिए, आगे का हमें नहीं चाहिए। यदि केजी शब्द भी चाहिए तो हम 2 की जगह क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, पर केजी में फिर कैलकुलेशन में इश्यू आएगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 10 चाहिए हमें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया और ये सब सिक्योर है, यहाँ हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो जहां तक हमारा फॉर्मूला है वहां तक हम इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रोटेक्शन में इसको हम चेक लगा देंगे और हिडन भी कर देंगे फॉर्मूले को, कहाँ से आया ये बात भी क्लियर ना हो। ठीक है, अब केजी में यदि इनके पास 10 किलो का के 10 बंडल है, मतलब कि क्या हो गया, 10 पीपे हैं, मतलब 100 किलो इनके पास आइटम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि 5 क्वांटिटी ने डाली तो 50 है इनके पास, तो इसके लिए तो हमने क्या किया, इक्वल C2 इंटू D2, तो ये दोनों का इंटू होगा, और यदि यहाँ नहीं है वहां एरर आता है तो क्या लगा दिया, इफ एरर का फॉर्मूला। ये भी आता है सभी को, ये करके बताएं इसको, आता। ठीक है इसके बाद रेट इनको डालने होंगे, तो रेट यानी एक तो इनको क्वांटिटी डालनी होगी, कितने इनके पास मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैक कर दिए हैं, पैकिंग वैल्यू कितनी है, और रेट क्या है, तो रेट संशोधन होते रहते हैं, बढ़ चढ़ते रहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, प्रोटेक्शन में चौक हटा देंगे। ठीक है, अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए जो रेट है इंटू केजी, ये क्योंकि ये जो रेट है लिख दिया हमने रेट पर केजी, तो पर केजी का जो भी रेट है, यदि गाय का घी 750 रुपये है तो ये 750 जैसे डालेंगे यहाँ पर 3075 ऑटोमेटिक बन करके आ गया। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या किया, ये इंटू केजी, ये वाले केजी। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें भी इफ एरर का फॉर्मूला हमने चेक लगाया, इफ एरर ये तो बात की प्रोसेस लगाया, यानी E2 इंटू F2। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल, कहाँ पे निकल के आ गया, स्टॉक वाली सीट पर अब इसको भी हम करेक्शन नहीं चाहते है ना, तो हम इसको भी राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाकर के ये तो लगाइए इसमें चेक। ठीक है, अब हम इस स्टॉक को प्रोटेक्ट कर देते हैं, हालांकि अभी नहीं करते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा, सेल होने के बाद बचा हुआ आइटम वो कितना बचा, वो हमें देना पड़ेगा। तो अभी हम प्रोटेक्ट इसको नहीं करते, लास्ट में प्रोटेक्ट करके बात खत्म कर देंगे इसकी। चलिए, अब हमारा बिल, तो बिल जब हम बनाते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। ये आइटम तो वीलुक ऑप्शन ने ले लिया, ठीक है, सॉरी वीलुक ऑप्शन नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये तो लिस्ट आएगी, तो जो भी आइटम उन्होंने बेचा, माना कि कोई कस्टमर आया, उन्होंने कहा कि हमें 15 किलो का पैकिंग चाहिए, बोले कितनी क्वांटिटी चाहिए, बोले 1 पीस चाहिए, जैसे 1 डाला तो यहाँ पर आप देखा ये भी वही फॉर्मूला लगाया, मिड का फॉर्मूला लगाया, सॉरी ये वाला, ये मिड C9, इसमें से कितने कैरेक्टर 13, या फिर इसको आप VLOOKUP से उठा सकते हो, यहाँ मिड का फॉर्मूला लगा के VLOOKUP भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि दो दो जगह हमें करेक्शन ना करना पड़े, तो हम इक्वल VLOOKUP किसके आधार पर, इसके आधार पर, कोमा कहां से, स्टॉक से, ये हमारा पूरा हो जाएगा। क्या चाहते हैं यहां से हम, केजी है ना, यानी 1 2 3
कोमा 3,0 पुस्तक बंद एंटर। अभी 15 ही आया और यही फॉर्मूला हम आगे खींच देते हैं यहाँ तक। अब इसमें हेज एरर आ गया, इसमें 10 है तो 10, इसमें 15 तो 15, ये ऑटोमेटिक वहीं से आ रहा है क्योंकि वो जैसा रहेगा वहां पर। अब यहाँ पर हेज एरर ना आए इसलिए हम क्या लगा देंगे, इफ एरर। यहाँ पर असाइन करेंगे इफ एरर वैल्यू है तो वैल्यू आए, कोमा ब्लैंक आए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो यानी जब कस्टमर आएगा तब हम डालेंगे, इसमें कोई संभावना नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर, लॉक है ही ये अनलॉक कर देंगे। फिर ये और ये दोनों अनलॉक होना है क्योंकि ये लिस्ट से आना है। सिलेक्ट करेंगे, अनलॉक कर देंगे। ठीक है, ये तो जैसे आइटम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो भी कस्टमर मांगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 15 किलो का उसने लिया है, 15 किलो पैकिंग में, तो कितना हो गया, एक पैकिंग में 15 इंटू एक पीस लिया है तो 15 ही रहेगा, लेकिन 2 लेते ही ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इनटू है ना, इक्वल ये इनटू इसकी जस्ट साइड, दोनों का इनटू कर दिया। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये तो रेट ये आ गया है ना, तो ये हो गया है हमारा, नहीं गड़बड़ हो गया मामला, इक्वल केजी इंटू क्वांटिटी, तो 15 किलो ही, लेकिन यदि यहाँ पे 2 होगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जब आप इसको खींचेंगे तो ये हेज एरर जनरेट होगा, तो हेज एरर ना आए इसके लिए क्या लगा देंगे, इफ एरर कॉमा ब्लैंक। ठीक, अब किसका क्या रेट है ये हमें अपने स्टॉक से उठाना है। यहाँ पर हम रेट दे देंगे जो भी उसका रेट है। तो देखो 10 किलो एल्यूमिनियम वाली जो पैकिंग है उसका 750 है, तो हमारे बिल में 750 आना चाहिए यहाँ पर, किसका, 10 किलो एल्यूमिनियम वाले का, ये बफेलो का, काऊ का ऊपर ही होगा। ठीक, तो रेट ऑटोमेटिक आ जाए इसके लिए क्या लगाया, वी लुकअप कर लेंगे, अभी लगा के बताऊं, वी लुकअप कर लेंगे ना, सेम अभी जो हमने लगाया वही है यहाँ पर, तो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रेट आने के बाद अब ये डिस्काउंट का कॉलम हमने लगा दिया यहाँ पर, किसी को डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट आए। अब यहाँ हमें इसका अमाउंट चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वल ये रेट इंटू केजी का रेट है ये, तो ये केजी में इंटू करेंगे, क्वांटिटी केजी में दे दी हमने क्योंकि, एंटर करेंगे तो ये 15,000 हमारा आ गया। ठीक, लेकिन आगे हेज आया है, तो हेज एरर को खत्म करने के लिए इफ एरर कॉमा ब्लैंक आए। ठीक है, ये आ गया। अब डिस्काउंट वाला मामला यदि किसी को 50 रुपए कम दिए तो इसमें माइनस हो जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये इंटू करें माइनस क्या कर दे, तो डिस्काउंट यानी H9। ठीक है, क्या जाएगा, 50 को माइनस कर दिया। ठीक, यानी यहां पर वैल्यू देना है कितना लिया है कस्टमर ने,
रेट रेट हमने यहाँ का डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब हम रेट चढ़ा के आ जाए सबके। 15 किलो में हम कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, 775 या ज़्यादा हो जाएगा, 790 लगा लें। बाकी इसमें भी 700। अब इनका रेट तो अलग रहेगा, आयरन में और एल्यूमिनियम में, दोनों में। जो भी डालना है वो डाल देते हैं, हमने डाल दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिल में ऑटोमेटिक रेट आ गया। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब हम क्या देंगे, यानी कस्टमर को जो बिल बना रहा है उनको क्या देना पड़ेगा, आइटम, क्वांटिटी, डिस्काउंट। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, देने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बाकी को, यानी इसको हम अनलॉक कर दें। एक तो ये वाला अनलॉक होगा हमारा, ये हमारा लॉक प्लस हिडन हम कर दें इसको। ठीक, अब जैसे ही बिल को हम यहाँ से कॉपी करें तो ये हमारे पास एक कॉपी हो जाए, तो एक मैक्रो हमें फिर से इसमें असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आज का हमारा स्टॉक ऑल बिल यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी तक का जो था इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैक्रो एक डिजाइन कर लेते हैं। सेव बिल। अब हमारे इसमें कोई कमी तो नहीं है, बिल में सब ठीक है, इतना ही आता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई कमी नहीं। कहाँ से चाहते हैं, व्यक्ति के नाम से भी चाहते हैं तो फिर यहीं से सिलेक्ट करें, लेकिन इसके पहले इसमें हम जीरो लगा देंगे यहाँ। अभी नहीं है, एक मामले में हमें जीरो लगाना पड़ेगा। किस डेट को, तो जीरो ये भी ले लेते हैं हम, ताकि इन फ्यूचर हम कभी कोई डेट चाहते हैं तो वो भी मैच कर लें किस तारीख को बिका था। ठीक है, कॉपी करेंगे, ऑल बिल में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल डाउन, यूज रिलेटिव डाउन, होम में जाएंगे, पेस्ट में, पेस्ट वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे, बिल में जाएंगे, डबल क्लिक, एक क्लिक, डेवलपर में यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो, सेव बिल, ओके। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जीरो नहीं था, या तो यहाँ पर हम 1 लगा दें, बाकी 0 0 लगा दें, ये ठीक रहेगा। यहाँ 1 लगा करके ठीक है, और ये जो 0 है इसको हम ये 1 भी ये, अब एक हमारा यहाँ पे आ गया है, साथ ही साथ यहाँ पर भी नहीं तो ओवर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें 1 और बाकी में 0 0 0। ठीक, ये हो गया, सेव कर देते। अब हम एक और बिल जनरेट करके देखते हैं, ये 2 नंबर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम स्टॉक अपना अपडेट कर लें। तो स्टॉक के लिए स्टॉक में चलते हैं, हमारा कितना बिका ऑल बिल में, तो जितना भी घी हमारा बिका है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो या तो यहीं पे हम फंक्शन लगा दें या फिर इसके सामने लगा दें, क्योंकि ये तो हमारे प्रोटेक्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टॉक में ये ओपन क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, जो हमारे पास थी। ठीक है ना, तो ये इसको हम लिख देते हैं यहीं पे,
पहले तो अभी हम निकाल लें स्टॉक में कितना है आफ्टर सेल। तो आफ्टर सेल के बाद कितना बचा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। हम लगाते हैं इक्वल सम इफ रेंज। तो रेंज में हमारा ये है, ठीक है, नहीं ये नहीं है। रेंज में तो हमारा जो सेल हुआ है वो है यहाँ पर, ठीक है, कोमा। क्राइटेरिया हमारा यहाँ है, कहाँ पर, स्टॉक पर। तो क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है ना, क्राइटेरिया होगा। इसके बाद क्या देना, सम रेंज। तो सम किसका करना है, यहाँ पर क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी हमारे नग में है, यही है ना हमारे पास, जो बिका है, कितने नौ यानी कितने पैकिंग हमने सेल किए, और उसके हिसाब से केजी तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। मूलतः तो हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट रखे हैं कि हमारे पास 10 थे, 20 थे, 50 थे। तो ये हमारा सेल है कि हमने गाय का घी एल्यूमिनियम में कितने पीस बेचा। 2 पैकिंग बेची हमने 10 किलो की, मतलब 20 किलो बिक गया हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका अपडेट हो जाए तो बात खत्म होगी, केजी तो ऑटोमेटिक अपडेट हो ही जाएगा, है ना। तो हम सम रेंज ये वाली ले लेते हैं, कोष्टक बंद, देन एंटर। तो ये बता रहा है कि आफ्टर सेल के बाद आपके पास 4 पीपे 10 किलो के बचे हैं। सही बता रहा है कैसे, क्योंकि हमने 10 किलो गाय का जो घी है एल्यूमिनियम में कितना बेचा, हमारे पास 5 थे। सेलिंग में हम जाए बिल में, तो यहां पर हमने 10 किलो में एल्यूमिनियम में 2 बेचे हैं, जबकि उसने कितना बताया, 1 ही बताया। हम्म, 2 बिल है, मतलब 4 होना चाहिए। 4 तो सॉरी बचे थोड़ी है, 4 तो बिके हैं, हम गलत बोलते हैं। आफ्टर सेल गलत लिख दिया हमने, ये सेल ही है। सेल है ये, ठीक है, आफ्टर सेल गलत लिख दिया, इसका मिस हो गया। तो अब यहीं पर हमने लिख दिया है इसको, है ना, सेल्स क्वांटिटी कितना कितना बिका है। इसको अभी हम खींचने से रहे, खींचने से क्या 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 चेंज होगा यदि हम खींचेंगे तो। सब सही है, क्या है बता रहा है, चेक करते हैं। ये कितने हमारे पास सेल हुए, 2। अब इसमें चेंजेस पहले हम देख लें। ऑल बिल, ऑल बिल में तो जो पूरा है पूरा C2C है, इसमें B2, यानी ये B2 इसी को चेक करना है, ये चेंज करना ही था हमें, और ये चेंज करना ही नहीं, मतलब सही है हमारा मामला, इसमें लॉक करने वाला कुछ मामला था नहीं। क्लियर है, कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा 4 सेल हुआ है, और गाय का घी 15 किलो में 2 सेल हुआ है। तो हम चेक कर लें एक बार ऐसा हुआ है क्या, एक यहाँ हुआ है और एक यहाँ हुआ है। यदि ये स्टॉक अब चेंज हो जाता है एक और सेल करने पर, अब हम इसको सबको एक एक कर देते हैं, ठीक है, और हम सेव को क्लिक करते हैं। एक एक, यानी 2 थे वो, 4 थे वो 5 हो गए, 2 थे वो 3 हो गए हैं, ठीक है, ये हमारा 5 हो गया, बाकी का हमने नहीं बेचा होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे सेल होंगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस रो को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे, का सेल क्वांटिटी या सेल नोट बोल सकते हैं, कितने नंबर आपने बेचा। और यहां पर आप लगा दीजिए एरो का चिन्ह, इसको सपोर्ट नहीं करेगा।
ये लगा सकते हैं ताकि पता चल जाए सामने वाले को कि हाँ यहाँ है इसका। कितने सेल बेचे हैं, कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसमें ये चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी को अपडेट करना है, तो ये हमने लॉक कर दिया है, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये अपडेट करना है और ये तो ये लॉक होना चाहिए। फॉर्मेट में हमने चेक कर लिया था शायद, लॉक एंड हिडन है ना। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है इसमें भी, तो ये भी हमारा लॉक होना चाहिए। लॉक एंड हिडन। रेट वो देंगे, यानी वो क्वांटिटी देंगे, रेट देंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अमाउंट में फॉर्मूला, यानी जहां जहां हमारे फॉर्मूले हैं वहां वहां हमें लॉक करना है। ये लॉक एंड हिडन है ही, ठीक। अब हमारा स्टॉक आफ्टर सेल, इक्वल ये माइनस ये। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, 5 थे 5 ही भेज दिए। फिर जैसे हम एंट्री करेंगे इसकी, ये बढ़ जाएगा, है ना। हर एक डेट को मिला के चलना पड़ेगा इसमें, या डेट वाइज वो एंट्री कर दे, क्योंकि एंट्री तो कहीं तो करना पड़ेगा ना। या तो परचेस में रिकॉर्ड करें, उन्होंने परचेस किया है तो उनका क्या नाम बनाते हैं, तो बनाते हुए अपडेट करना पड़ेगा स्टॉक। कहाँ से आएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू उनको देना पड़ेगा जो भी है। उनको यहाँ मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास नहीं है ये स्टॉक में, 5 पीस थे 5 ही भेज दिए, तो डेट वाइज वो एंटर करते हैं कितनी तारीख को हमारे पास ये पीस आए, वो एंटर रिकॉर्ड करते हैं। या फिर उनसे हमें थोड़ा सा डिटेल लेना है कि वो परचेज से करते हैं क्या, थोक में खरीद लिया फिर पैकिंग करके भेज दिया, तो फिर वो मैन्युफैक्चर नहीं कहलाएंगे, वो ट्रेडिंग कहलाएगा। वो ट्रेड करते हैं, माल खरीदा और भेज दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो अपडेट करना है। यदि वो हुआ तो क्या करेंगे, एक परचेज का हम रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी परचेज किया वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने परचेज किया। जैसे ही परचेज का हो गया तो बिल बना दे परचेज का एज इट इज, जैसा सेल का किया, ठीक है। जैसा मोबाइल के लिए करेंगे, मोबाइल बिल में ये होना है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो वो सब लोग बैठ के एक बार स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा। टैली में ये होता है कि परचेज की एंट्री आप कर दो, स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सेल की एंट्री करो, ऑटोमेटिक माइनस है। इसमें भी जाएगा तो परचेज कहीं तो करना पड़ेगा, टैली में करना पड़ता है, इसमें स्टॉक अपडेट कर देंगे। अब यदि स्टॉक अपडेट करते हैं, अभी तो 0 हो गया, उन्होंने कहा कि इस बार हमारे पास 10 पैक है, लेकिन ये गलत हो गया। 5 हमारे पहले बिके थे, 10 अब नए आए हैं, तो फिर हमारे पास आफ्टर 10 ही बचना चाहिए। अब यदि डेट वाइज उन्होंने किया है तो 5 बता रहा है, क्योंकि 5 तो सेलिंग था ही। या फिर ऐसा कर दें कि हर बार जोड़कर चले, चलिए इसके लिए हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। अभी तो हमने कहा 0 नहीं 5 था, तो यहां हम डेट का ऑप्शन बना दो, डेट एंट्री बना दे, है ना, किस तारीख को दिया, तो हर डेट को वो यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, डेट वाइज स्टॉक अपडेट।
ये भी अच्छा रहेगा कि हर डेट वाइज, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, ऐसा करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ वार्पिंग कर देते हैं, इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब या तो इसको एक सीट ही बना दें, इसमें तो हमारा क्लोजिंग बता दे और एक सीट में हर डेट वाइज एंट्री करते जाना, या इसी में, चलो अभी तो फिलहाल इसमें खींच देते हैं, कितने दिन देंगे, हर महीने की एंट्री को अपडेट करनी पड़ेगी और कितनी तारीख को, तो तारीख भी तो डालना पड़ेगा। तो हम फिर एक और तरीका अपना सकते हैं कि एक रो इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे 1/10 कितनी तारीख को उन्होंने किया वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे, माना कि 1/11 को इन्होंने 10 पैकिंग तैयार की, एक कॉलम और हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। अब इनके पास टोटल कितना है वो यहाँ निकालना पड़ेगा, इक्वल सम कहाँ से कहाँ तक, तो L3 पर मीटर कहाँ तक, तो हम एक पर्टिकुलर डेट दे दें, बहुत है यहाँ तक अभी तो फिलहाल, यदि इनको रिक्वायरमेंट लगी तो आगे इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये सम आ गया। इसका कॉलम विड्थ भी हम थोड़ा कम कर देते हैं, कॉलम विड्थ 3 कर देते हैं, तो काफ़ी स्टॉक ही अपडेट कर पाएंगे हर डेट वाइज। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर अप कर देते हैं, साथ ही साथ बॉर्डर भी कर देते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे, का फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, और इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अटेंडेंस शीट जैसा, वैसे तो हमने ये डेट डाल दिया पर इनको यहाँ पे इनको डाल देना चाहिए, यानी इनको हम बता देंगे कि इसमें आपको डेट डालना है और एंट्री करना है कि आपके पास कौन सा घी कितना है। ठीक है, अब 10 किलो 15 किलो 20 किलो जो भी इनके पास आया, यहाँ पे 15 किलो आया तो 25 किलो इनके पास हो गया। ठीक है, और पहले का कितना था 5 किलो, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर तो अब हो जाएगा ना हमारा काम। इसमें हम एड्रेस ये वाला दे देते हैं, ये टोटल किया हमने, ये वाला है ना,
पहली डेट को इनके पास 10 किलो था, इस 10 किलो में से इन्होंने 5 किलो बेच दिया, तो सेल कितना बचा? 5 किलो। फिर इन्होंने 5 किलो और पैक कर दिया, 15 किलो हो गया। 15 किलो में से 5 किलो बेच दिया तो 10 कितना बचा? ठीक है। फिर इनके पास आया 10 किलो, अब कुछ नहीं बेचा, तो ये हो गया 25 किलो। 25 में से 5 बिक गया, स्टॉक बचा 20 किलो। अब 20 में से हम कुछ बेच दें, स्टॉक क्या बता रहा है? हम बेच देते हैं, एक बिल बना देते हैं। ये तो हम ये डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमें ये नहीं बेचना है तो डिलीट कर दो, ठीक है ना। ये वैल्यू भी हमें हटानी पड़ेगी, और ये यदि कुछ नहीं हो तो फिर ये 0 हो जाए, ऐसा भी, पर नहीं, इसमें एडिट करेंगे तो इसमें हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो एक पीस बेच रहे हैं हम गाय का घी एल्यूमिनियम, है ना, सेव कर। तो हमारा स्टॉक 20 था, 2 किलो और इन्होंने बना दिया, ठीक। अब कोई कमी? ठीक लग रहा है, कर लेंगे ना धीरे धीरे। अब ये कोई पहले नहीं किया, काम कैसा है, क्या चाहते हैं, समझना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ कमी होगी, उनको अभी हम टेस्टिंग के लिए देंगे, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो हमने अपने हिसाब से बना दिया ऐसा, वो करने में सक्षम है कि नहीं है, वो इसको नहीं जानते, तो ये पूरा डेटा हम कहीं एक दूसरे सीट पे बोले आप यहाँ नहीं जानते हो ना, तो इसको लॉक कर दो और यहाँ डाल देना साहब डेट वाइज, एक्सेल सीट में डेट वाइज पूरे साल का डाल देना आप, पूरे साल का कितना घी आपने प्रॉफिट लॉस सब यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और अब हम इसको कर देंगे लॉक, इसको भी लॉक कर दें, प्रोटेक्टेड, ताकि उनको टेस्ट के लिए दें और वो कहीं कुछ करें तो गड़बड़ ना हो। इसको लॉक नहीं कर सकते, ये वैल्यू है, इसको लॉक कर सकते हैं, तो हम इस पूरे कॉलम को, इसमें फंक्शन है वैसे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें जो लॉक था वो कर दिया हमने। हालांकि ये जो डेटा शीट चाहिए ये हमारे पूर्व छात्रों को ही चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट सर मैंने पहले किया था तो थोड़ा सा मिस हो गया, आप एक बार बना दी, बाकी काम कर लेंगे वो, बाकी का पूरा वो इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक से होने वाला बिल है, और उनको प्रिंट नहीं चाहिए इसलिए प्रिंट का कमांड नहीं देंगे तो प्रिंट निकाल देगा, ठीक। कर पाएंगे आप? तो ये कर पाए, इसके बाद जो वीडियोस हैं उसको शेयर भी अवश्य करें, और वहीं पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में ये डेटा सीट आप चाहते हैं तो मिल जाएगा, आज ही ये लोड हो जाएगा। और जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी हमने लिंक पे डाल दिया है, उसको भी आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सीखने के लिए, बाकी आप बनाएं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको तो वेल डिजाइन करना है, वो सब चीजें आना चाहिए।